एक बेड जो होता है उसको जब आप लेते हैं तो उसका एवरेज जब निकाला जा रहा है बीते 10 दिनों का, तो वो जानकारी आती है कि 30 लाख में मौत मिल रही। दवाई एक है, बनाने वाली 7 कंपनी, और 7 की कीमत अलग अलग। यह भी एक सवाल है, इस देश के भीतर में एक ही मेडिसिन को लेकर अलग अलग कीमत कैसे रखी जा सकती है। एक दवाई है रेमडेसिविर। इस दवाई को लेकर अभी तक यह था कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लेकिन अब यह स्थिति धीरे धीरे आ गई कि अब ब्लैक मार्केटिंग तो हो ही रही है और मनचाही कीमत वसूली जा रही है। एवरेज कीमत इसकी 3,000 रुपए है, लेकिन जो कीमत वसूली जा रही है वह लगभग 12,000 से शुरू होती है, और आपकी जरूरत और आपकी कीमत जो भी होगी उसके हिसाब से यह बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते यह हो सकता है कितनी भी हद तक जा सकती है। 3,000 रुपए के रेमडेसिविर की कीमत हो सकता है आपको 25,000 में मिले। लेकिन बात है कि अब दिल्ली के बाजार में यह नकली रेमडेसिविर भी आ गया है। हमें लगता है कि आज इसको जरा परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सवाल देश के भीतर में बार बार 2 सवाल उठते हैं। एक ही मेडिसिन की कीमत 2 कैसे हो सकती है, जैसे वैक्सीन को लेकर सवाल हुआ। इस रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने टैक्स कम किया जो इस पर लगाया हुआ था, उसके बाद जो कीमत निर्धारित की, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के नहीं देश की 7 कंपनियां बड़ी इस दवाई को बनाती है। लेकिन जरा एक स्थिति को देखिए और उसके साथ यह भी देखिए कि कैसे नकली दवाई बनाई जाती है और उसका पता क्या दिया जाता है, उसका एड्रेस जो रहता है वो कैसे 2 राज्यों के परिस्थितियों को मिलाकर खड़ा कर दिया जाता है। यह सारी चीजों के लिए पहले देखिए यह स्थिति जो भारत सरकार ने जारी किया कि रेमडेसिविर की कीमत क्या होगी। तो रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने 17 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि हम टैक्स कम कर रहे हैं, टैक्स हटा रहे हैं। तमाम कंपनियां जो रेमडेसिविर बनाती हैं वो अब कीमत को कम करें, जिससे ब्लैक मार्केटिंग में जो कीमत है वह भी कम हो जाए। लेकिन कमाल की बात है, दवाई एक है, बनाने वाली 7 कंपनी, और 7 की कीमत अलग अलग। यह भी एक सवाल है, इस देश के भीतर में एक ही मेडिसिन को लेकर अलग अलग कीमत कैसे रखी जा सकती है, और यह बाकायदा मिनिस्ट्री के जरिए जारी किया गया। लेकिन सवाल इतना पर नहीं था कि जो कीमत है उससे भी 1000 गुना ज्यादा कीमत में दवाई दिल्ली के बाजार में बिक रही थी, उत्तर प्रदेश में बिक रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में बिक रही थी, क्योंकि इसे जान बचाने वाली मेडिसिन माना गया। और इस जान बचाने वाली मेडिसिन का ही नकली रूप भी सामने आ गया, और इसमें हर चीज का जिक्र था, लाइसेंस नंबर था, मैन्युफैक्चर डेट थी, और जो एड्रेस भी दिया गया था वह भी एड्रेस कमाल का एड्रेस था। उसमें जो प्रिस्टलाइन लाइफ साइंस थी, यह तो सिक्किम की एक कंपनी चलती है वहां पर, लेकिन जो एड्रेस था A229 PIP DIC और ये सारी चीजों जो थी, इंडस्ट्रियल स्टेट मिल्लापुरम, यह दरअसल पुडुचेरी से उठा लिया गया। क्योंकि जब हमने खोजबीन शुरू की तो 2 कंपनियों के नाम ऐसे मिले जिसको मिलाकर इस नकली दवाई की एड्रेस को लिखा जा सकता है। यानी भारत सरकार ने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि उसकी अपनी एजेंसी क्या काम कर रही है। इन 2 कंपनियों के नाम भी देख लीजिए आप, ये 2 अलग अलग कंपनियां हैं, एक पुडुचेरी की है, दूसरी सिक्किम की, और दोनों को मिलाकर बना दिया गया। तो कैसे देश किस रूप में चल रहा है उसकी पूरी तस्वीर ये आंखों के सामने रेंगने लगती है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है वाकई कोई सरकार चला रहा है या नहीं चला रहा है। तो रेमडेसिविर का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, लेकिन अब इससे बात एक कदम और आगे बढ़ाइए। जैसे ही आप प्राइवेट अस्पताल में पहुंचते हैं वहां पर 5 लाख रुपए आपसे जमा करा लिए जाते हैं। हम आपको सारी दवाई दे देंगे, आपको ना ऑक्सीजन लाने की जरूरत पड़ेगी, ना रेमडेसिविर लाने की जरूरत पड़ेगी, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इसके लिए आपको 5 नहीं 10 लाख रुपए देने होंगे। कुछ जिम्मेदारी आप लेंगे तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। यह अस्पतालों की परिस्थितियों के बीच में दिल्ली के भीतर में इलाज चल रहा है। दिल्ली और NCR के इलाके में यह इलाज की परिस्थितियां हैं। एक बेड जो होता है उसको जब आप लेते हैं तो उसका एवरेज जब निकाला जा रहा है बीते 10 दिनों का, तो वो जानकारी आती है कि 30 लाख में मौत मिल रही है। यानी अस्पताल के भीतर लगातार यह खबर आई कि ऑक्सीजन कम होने से इस अस्पताल में इतने लोग मर गए, उस अस्पताल में इतने लोग मर गए। लेकिन जो इलाज करा भी रहे थे और इलाज कराते कराते उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा था, उनका जब पूरा एनालिसिस किया गया तो जानकारी निकल कर आई, जी नहीं, एवरेज जो है वो 30 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अब आप जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि ऐसे अस्पतालों के डॉक्टर्स जो कल तक एसी कमरों में बैठकर
बड़े बड़े बिल बनाकर तमाम टेस्ट कर कर ऑपरेट करते थे, अब उनके सामने एक मास लेवल पर या कहीं एक लंगर की परिस्थिति अगर खुल गई है और उन्हें इलाज करना है तो वो क्या करेंगे? और इलाज के लिए आपको 2 से 3 चीजें ही चाहिए, स्टेरॉइड चाहिए, रेमडेसिविर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और वहां पर मौजूद नर्स के जरिए देखभाल की परिस्थिति चाहिए। इसके अलावे कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, इसको मॉनिटरिंग और सारी चीजें करने की परिस्थिति है। लेकिन यह 5 लाख से लेकर 10 लाख एडवांस से शुरू होता है, एवरेज 30 लाख तक जाता है। कई कई लोगों ने जानकारी दी कि उनसे लगभग 50 से 60 लाख रुपए ले लिए गए हैं। सवाल है, जान से महत्वपूर्ण तो पैसा होता नहीं है, लेकिन किसी देश के भीतर में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर सब कुछ उन हाथों में केंद्रित हो जाए कि अगर आपकी जान बचानी है तो यह दवाई मेरे पास है, कल आपको पानी की जरूरत पड़ेगी तो एक गिलास पानी मेरे पास है, मुझसे आप खरीदेंगे तो इतने में कर देंगे। यह कल्पना करने की शुरुआत कीजिए, क्या भारत इस दिशा में बढ़ चुका है? और अगर भारत इस दिशा में बढ़ चुका है तो इसके बाद एक आखिरी परिस्थिति आती है, यह देश चला कौन रहा है? क्योंकि नोएडा के अस्पताल से जानकारी मिलती है, नोएडा की नर्स जिन्हें 17,000 रुपए वेतन मिलता है, मार्च का भी वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा हम काम छोड़ देंगे। हॉस्पिटल सरकारी है, मुश्किल हालात हैं, नर्सों का यह कहना है। एयर इंडिया की पायलट यूनियन, जो इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन है, उन्होंने डायरेक्टर ऑपरेशन को एक लेटर लिखा कि कम से कम व्यवस्था तो करा दीजिए जिससे कम से कम सारे पायलट्स को टीका मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए। वह भी स्थिति नहीं मिल पा रही है। अब सवाल यह है कि इस देश के भीतर में कितने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले केंद्र हैं और इस देश के भीतर में कितने शमशान घाट हैं। हमने जब इस परिस्थिति को देखना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी। आप इससे ही समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 90 मध्यम लघु उद्योग ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिनको वहां के 280 अस्पतालों से 280 हॉस्पिटल से जोड़ा गया। यह सरकार कह रही है, जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया एक अलग मसला है। यह उनका दावा है कि हमने जोड़ दिया है। बहरहाल हमारा सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर में जो 6 जिले प्रभावित हुए हैं सबसे ज्यादा, उसमें कानपुर है, उसमें गोरखपुर है, उसमें इलाहाबाद है, उसमें बनारस है, उसमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 और जिले हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा था। इन 6 जिलों के भीतर में जो शमशान घाटों की तादाद है उनकी संख्या लगभग 580 है। 580 शमशान घाट, 900 ऑक्सीजन उत्पादन के केंद्र और ऑक्सीजन की वजह से लोगों के मरने की तादाद। इन 580 शमशान घाटों के जब आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि जो डाटा आ रहा है मौत का, उससे ज्यादा शव वहां पर जल रहे हैं। यूं भी सरकार को लेकर दुनिया वर्ल्ड WHO का कहना है कि भारत के भीतर में जो मौतें होती हैं उसमें 20% तो अनआइडेंटिफाई ही रह जाते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति के आंकड़े बताते हैं कि 80% जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन कौन थे, क्या थे? जो आंकड़े आ रहे हैं वो 20% के आंकड़े आ रहे हैं। इन स्थितियों में अगर यह देश चल रहा है तो सवाल जहां से बात शुरू हुई थी, आखिर यह देश चला कौन रहा है? वाकई न्यायपालिका चला रही है? जहां हाईकोर्ट कुछ बोलता है सुप्रीम कोर्ट आकर खड़ी हो जाती है। यह कार्यपालिका चला रही है जहां पे पहली जरूरत कार्यपालिका में सत्ता पक्ष के मंत्रियों की या सत्ता पक्ष की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पॉलिटिकल वे में, अब किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल को देखना है कि कैसे वहां पर अपने अनुकूल परिस्थिति बने, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थितियों को डेवलप किया जाए या क्या किया जाए, इसको तय करना है। यानी एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे इसलिए बनती चली जा रही है। हम यहां पर एक जिक्र और कर दे, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी जिन लोगों ने अपनी आपत्तियां हाईकोर्ट में दर्ज कराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर इसका मामला भी अपने हिस्से में लेकर लिया था और कहा था कि अब हम ही देखेंगे, हम ही करेंगे, इस मामले को सुलझाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति में अगर यह पूरा देश है और दिल्ली की सड़कों पर मौजूद लगभग 20 से 30 हजार गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ मरीजों को ले जा रही है और सिर्फ सिलेंडर को ले जा रही है, तो आप कल्पना कीजिए इतिहास बन रहा है या इतिहास मिट रहा है। यह भारत है। अगर आत्मा मर गई तो फिर देश बचेगा नहीं, और देश किस दिशा में जा रहा है यह सब कुछ आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।